नमस्कार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और कृत्तिका नक्षत्र है। आश्विन मास की पूर्णमासी के चौथे दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होती है और उस दिन करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। अब की 4 तारीख को बुधवार को चतुर्थी है, करवा चौथ का व्रत है। महिलाएं इस दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना निर्जला उपवास रहती हैं। पति की लंबी आयु की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। विशेष रूप से चंद्रमा इस दिन केंद्र में रहते हैं। चंद्रमा को केंद्र में रखते हुए चंद्रमा को देख करके ही व्रत खोला जाता है और पूरे दिन के निराहार व्रत के पश्चात, निर्जल व्रत के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत को खोला जाता है। ऐसी परंपरा है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा। करवा बाजार में खूब उपलब्ध होते हैं मिट्टी के। उसी को सजाकर संवार कर उसी को लाल रंग से रोली से और सजाते हैं। उसी में जल रख भर करके और उसी से पूजा की जाती है। पति की लंबी आयु के लिए तो व्रत होता ही है। एक संयमशीलता भी इससे परखी जाती है कि कितना आप बिना जल के रह सकते हैं। धैर्य की प्रतीक्षा होती है। चंद्रोदय वैसे तो रोज समय पर हो जाते हैं, परंतु करवा चौथ वाले दिन विशेष रूप से चंद्रमा दर्शन देने में थोड़ा विलंब करते हैं। बहुत प्रतीक्षा होती है, उसके पश्चात ही चंद्रमा दर्शन देते हैं और तब महिलाएं जल चढ़ाकर और पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। शिव जी की, पार्वती जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। एक इस वर्ष जो विशेष रूप से अनुरोध है, बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वैसे तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो करवा चौथ पर अपने घर में नहीं रह पाते हैं। कुछ देश के जवान देश की सीमा की रक्षा के लिए सीमा पर उनकी ड्यूटी रहती है, परंतु कुछ अस्पतालों में भी हर वर्ष रहते हैं, परंतु इस वर्ष कुछ संख्या ज़्यादा है। एक निवेदन ये है, प्रार्थना ये है कि अपने पति की लंबी आयु की कामना तो की ही जाएगी। जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों की लंबी आयु की प्रार्थना भी कीजिए। अपनी प्रार्थना में ऐसे लोगों को भी सम्मिलित कीजिए जो लोग अपने घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, जो सुहागने केवल अपने पति की प्रतीक्षा ही में हैं। उनकी तस्वीर देख करके व्रत खोलती हैं। जो अस्पतालों में पड़े हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, महामारी है, हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम सब लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगी तो उस प्रार्थना का असर होगा, उस प्रार्थना का प्रभाव पड़ेगा। उन सभी लोगों के लिए, उन सभी
सुहागिनों के सुहाग के लिए, जो अपने अपने घर से, परिवार से दूर हैं, अस्पताल में हैं, उन सभी के लिए दीर्घायु की प्रार्थना कीजिए और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कीजिए। यह एक छोटा सा निवेदन है। ऐसा करेंगे तो आपके भी पति की आयु दीर्घ होगी, लंबी होगी, ऐसा विश्वास है। इसको कीजिए। करवा चौथ का यह व्रत, यह पर्व विशेष रूप से आप सभी के लिए मंगलप्रद हो, मंगलकारी हो, शुभ संकल्प हो, शुभ कार्य हो आपके घर में और मंगलप्रद रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।